बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे क्या हाल चाल हैं? ठीक है। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मास्क 6.4 जो कि हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। कैलकुलेटर के इस्तेमाल के बगैर दर्ज झैल तुकुनियाती निस्बतों की मिकदारें मालूम करें। ठीक है बेटे, ये हमारे पास गिवन है जो कि फर्स्ट क्वेश्चन की 12 पार्ट्स हैं। ये क्या है बेटे, हमारे पास तुकुनियाती निस्बतें हैं, इनकी कीमतें यानी कि मिकदारें हमें मालूम करनी है, लेकिन उसने ये चीज लिखा है बेटे कैलकुलेटर का आपने इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। अब इस तरीके से sin 30 अगर कैलकुलेटर पे लगाएंगे तो वो आपको इसका आंसर देगा, पॉइंट में देगा। ठीक है। या आप अगर बड़ा कैलकुलेटर यूज करें तो वो आपको बट्टे में भी देगा, क्योंकि बड़े कैलकुलेटर का आपको इस्तेमाल की इजाजत एग्जाम में नहीं है। ठीक है, 9th और 10th के एग्जाम में उसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि वो बड़ा कैलकुलेटर है। तो इस वजह से आपको छोटे कैलकुलेटर की इजाजत है। लेकिन फिर भी इसने क्या लिखा है बेटे, कैलकुलेटर की आपने इस्तेमाल नहीं करनी, ये चीजें आपने जबानी याद करके बतानी है। ठीक है। तो ये हमारे पास बेटे गिवन है तुकुनियाती निस्बतें। sin 30 है, देखें यहाँ पर cos 30 की वैल्यू, इसी तरीके से यहाँ पर π/6 वो भी हमारे पास 30 के ही बराबर है। तो ये चीजें हमने बतानी है जुबान याद करके। अब ये बेटे हमारे पास कहाँ से आएंगी, ये इस टेबल से बेटे आ जाएंगी। यहाँ पर देखें साइन की ये थीटा की वैल्यूज हैं। ठीक है, 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री जो कि बेटे रेडियन में हमारे पास π/6 के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये हमारे पास उसने लिखे हैं। ठीक है, 90 तक ही, मजीद हम जा सकते हैं 180 पर भी, लेकिन यहाँ पर आप 90 तक ही इस्तेमाल करें तो काफी है। ठीक है। फिर हमारे पास बेटे यहाँ पर ये तीन चीजें हैं, साइन थीटा इसकी वैल्यूज हैं, यहाँ पर देखें काज थीटा इसकी वैल्यूज हैं, इसी तरीके से टेन थीटा ये वैल्यूज हैं। ये आपने बेटे क्या करनी है, जुबानी याद करनी है। ठीक है, किताब वाले ने तो ग्राफ करके आपको ये वैल्यूज निकाल के दी हैं, अभी याद ही आपको इसी तरीके से करने हैं। ठीक है, जब आप ये याद करेंगे तो आप खुद यहाँ पर देखें साइन 30 की वैल्यू आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 45 की। अब मजीद देखें ये टेबल आप याद कैसे कर सकते हैं, या टेबल आप खुद जबानी किस तरीके से रटा लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है जबानी, तो आप वो ट्रिक देखें कि आप हम कैसे इसको याद करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखें आपने ये चीज याद करनी है, हमारे पास थीटा है, ये जो वैल्यूज हैं 30, 45, ठीक है, 60, 90, ये हम क्यों यूज करें, क्योंकि ये ज्यादा यूज होंगे। ठीक है, ज्यादा इस्तेमाल होंगे हमारे क्वेश्चन के अंदर, तो इसी वजह से इनकी वैल्यूज को ही हम याद करेंगे। थीटा की बेटे सबसे वैल्यू आपके पास 0 होगी, उसके बाद 30, उसके बाद 45, 60, 90। ठीक है। अच्छा, अब ये रेडियन में आप कैसे याद करेंगे, क्योंकि रेडियन में आप जानते हैं पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास 180 के बराबर है। ठीक है, अब 180/6 यानी कि π/6, 180 बटा जब 6 करेंगे बेटे, 6 1 6, 6 3 18, तो ये 30 डिग्री के ही बराबर है। इसी तरीके से अगर 45 हमें लिखना हो रेडियन में तो π/4 लिख सकते हैं। देखिए 180 को जब आप 4 पे बेटे तकसीम करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री ही आ जाएगी। इसी तरीके से π/3 है तो वो हमारे पास 180/6 करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री के बराबर है। इसी तरीके से अगर 90 डिग्री हमें चाहिए तो π/2 के बराबर है। तो ये आपने याद रखने हैं कि π/6 30 डिग्री के बराबर है, इस तरीके से π/4 45 डिग्री के बराबर है, π/3 60 के। ठीक है, वो आपको पाई में भी दे सकता है, इसी तरीके से डिग्री में निकाल के भी दे सकता है। तो ये आपने खुद याद रखने हैं। इसके बाद बेटे देखें हमारे पास ये तीन वैल्यूज हैं, साइन थीटा की ये वाली वैल्यूज हैं, काज थीटा की हैं, टेन थीटा की हैं, ये हमने याद रखने हैं। अब याद रखने का एक छोटा सा हमारे पास ट्रिक है, वो आप देखें। सबसे पहले वो बेटे हमारे पास ट्रिक क्या है, वो ये है कि आपने बट्टे के नीचे बट्टा लगाना है, बट्टे के नीचे 4 लगाना है, यहाँ पर भी बट्टा, बट्टे के नीचे 4, एक बट्टा लगाना है, बट्टे के नीचे 4, यहाँ पर भी बट्टे के नीचे हम 4 लगाएंगे, और यहाँ पर भी बट्टे के नीचे 4। ठीक है, यानी कि बट्टे के नीचे हमने 4 लगाना है, इसके ऊपर हमारे पास एक अंडर रूट लगाना है पूरा। ठीक है, यहाँ पर भी एक अंडर रूट इस तरीके से आप लगाएंगे, यानी कि याद रखेंगे। ठीक है, ये भी अंडर रूट आ जाएगी, यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगी बेटे, अंडर रूट आ जाएगी। इस तरीके से इन तमाम नंबर के अंदर हमारे पास हम अंडर रूट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए जो पहला टर्म होगी यहां से हम स्टार्ट करेंगे, तो यहां हम इसके ऊपर 0 लिखेंगे, इसके ऊपर 1 लिखेंगे, इसके ऊपर क्या लिखेंगे बेटे 2 लिखेंगे, इसके ऊपर 3, यहाँ पर 4। ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर ही ये वाली टर्म आपने करनी है। ठीक है, 0 1 2 3 4 ये लिखने हैं। इसके बाद तमाम के बट्टे के नीचे जो है हमारे पास 4 आ जाएगी, यहाँ पर देखें। ठीक है, जब बट्टे के नीचे बेटे 4 आ जाएगी फिर आपने अंडर रूट तमाम नंबर के साथ अंडर रूट लगाना है। ठीक है, अब 0 बट्टे के नीचे जो भी कुछ हो वो 0 के ही बराबर है, और 0 का अंडर रूट 0 के ही बराबर है। तो देखें साइन की वैल्यू 0 हमारे पास यहां से आ गया। इसी तरीके से 1/4 अंडर रूट, जब अंडर रूट बेटे बट्टे के ऊपर और नीचे वाले रकम के साथ होगी तो ऊपर वाले का अंडर रूट हम अलग ले सकते हैं, नीचे वाले का अलग। देखें ये दोनों कट नहीं सकते, तो 1 का अंडर रूट 1 के ही बराबर है, 4 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास वो 2 के बराबर है, तो 1/2 के बराबर है। यहाँ पर देखें ये साइन की ये वाली वैल्यू आ गई 30 की। ठीक है, तो साइन की वैल्यू आपने इस तरीके से याद रखनी है।
दूसरा हमारे पास बेटे 2/4 है, ये देखें कट सकते हैं, 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास क्या आएगी, ऊपर 1 आ जाएगी, 1 का अंडर रूट 1 के ही बराबर है, नीचे 2 है तो 2 का अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 की अंडर रूट, देखिए ये वाली वैल्यू हमारे पास साइन की आ गई यहाँ से। इसी तरीके से 3/4 का अंडर रूट है, तो ये हमारे पास बेटे 3 और 4 कट नहीं सकते, तो 3 की अंडर रूट हम अलग करके वैसे लिखेंगे। ठीक है, जब 4 का बेटे अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास 2 के बराबर आएगी। यहाँ पर देखें 3/2। इसी तरीके से 4 देखें 4 से कट जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगी, 1 का अंडर रूट 1 के ही बराबर है। ये देखें साइन की ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ये वाला ट्रिक आप यूज कर सकते हैं इसको याद करने के लिए। ठीक है, बाकी वैल्यूज वही हैं। आप इस ट्रिक को कैसे याद करेंगे बेटे, सबसे पहले 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 3 4 ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने हर एक के बट्टे के नीचे 4 लगा लेना है। ठीक है, यहाँ पर 4 हमने लगा लिया और अंडर रूट, फिर आप देखें जो कर सकते हैं काट लें, जो बच जाएंगे वो बच जाएंगे, जो वैल्यूज आएंगे वो साइन की आ जाएंगे। यहाँ पर देखें साइन की 0 आ गई, 1/2, साइन 45 1/2 के अंडर रूट के बराबर है। साइन की जब 60 पे आ जाएंगे तो 3 का अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है। साइन की जब 90 पे आ जाएंगे तो हमारे पास 1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब काज थीटा की बेटे देखें क्या होगी, साइन थीटा की जो वैल्यूज हैं वो आपने उल्टा करके लिखने हैं। यहाँ पर देखें 1 है तो 1 यहाँ पर पहले आ जाएगी, फिर दूसरे पर हमारे पास 3/2 आ जाएगी, यहाँ पर 1/2 का अंडर रूट 1/2 का अंडर रूट आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास ये 1/2 रह गया तो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, ये सॉरी यहाँ पर अंडर रूट नहीं है। ठीक है, 1/2 है, देखें तो 1/2 आ जाएगी, यहाँ पर 0 है तो लास्ट में 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये काज की जो वैल्यूज आपको अगर साइन की याद होंगी तो काज की आप उल्टा करके यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब टेन थीटा है, टेन थीटा आप जानते हैं बेटे, टेन थीटा हमारे पास बराबर है, टेन थीटा हमारे पास किस चीज के बराबर है वो आप जानते हैं, साइन थीटा ओवर में हमारे पास क्या आएगी बेटे, काज ऑफ द एंगल थीटा, ये इस चीज के बराबर है। तो साइन थीटा की वैल्यू को आप ऊपर रखें, जो काज थीटा की वैल्यू है उसको आप नीचे रखेंगे, तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखें 0 बट्टे के नीचे 1 आएगी, तो 0/1 0 के ही बराबर है। यहाँ पर देखिए 1/2 है, बट्टे के नीचे हमारे पास 3/2 ये वाली रकम आ जाएगी। यहाँ पर देखें बेटे मेन बटा फिर जो वो वाला हो जाएगा जो हम लगा रहे हैं। ठीक है, ये 2 फिर इस 2 से कैंसिल, 1/3 का अंडर रूट आ जाएगी, जो कि यहाँ पर देखें ये वाली वैल्यू है इसकी। अब देखिए 1/2 का अंडर रूट है, 1/2 का अंडर रूट है, बट्टे हमारे पास अंदर आ जाएगी इन दोनों के दरमियान, ऊपर भी वही चीज है नीचे भी वही चीज है, तो कैंसिल हो जाएगी, 1 ही आ जाएगी। तो tan 45 हमारे पास 1 के बराबर है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें बेटे 3 का अंडर रूट ओवर 2 है, यहाँ पर क्या है 1/2 है, तो ये वाला 2 बट्टे के नीचे है, 4 बट्टे के नीचे, ये 2 के नीचे, तो ये वाला इस 2 से कैंसिल होगी, 3 का अंडर रूट ओवर 1 आ जाएगा, जो कि 3 के अंडर रूट के बराबर है। तो यहाँ पर देखें लास्ट वैल्यू को देखें बेटे 1/0, किसी भी बट्टे के नीचे अगर 0 आएगी तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये हमारे पास अनडिफाइंड आ गया। ठीक है, बहरहाल ये एक ट्रिक था आपको इसकी जो है मालूम करने का, यानी कि याद रखने का। ठीक है, आप जिस तरीके से याद रखें, ट्रिक लगा के याद रखें या वैसे याद रखें कि साइन 0 0 के बराबर है, साइन 30 यानी कि π/6 1/2 के बराबर है, साइन 45 1/2 की अंडर रूट के बराबर। अच्छा, साइन 45 cos 45 ये दोनों बराबर है 1/2 के अंडर रूट के, और tan 45 1 के बराबर है, तो ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। साइन की जो हमारे पास 60 है वो 3/2 के बराबर है, और साइन की जब 90 होगी तो 1 के बराबर है। ठीक है, इस तरीके से काज की वैल्यू आप याद रख सकते हैं tan की। बहरहाल जिस तरीके से भी याद रखेंगे आपने ये वैल्यू जो है वो याद रखना है इस तरीके से। ठीक, तो आप चलते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इसी चीज के हवाले से देखें। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आपने नहीं करना, इसी टेबल को आपने याद रखना है। ठीक है, ये गिवन नहीं होगा आपको, आपने ये टेबल खुद याद रखना है और इससे आपने ये वाली वैल्यूज लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है बेटे हमारे पास साइन 30। अब साइन 30 किस चीज के बराबर है, यहाँ पर देखें साइन थीटा है, साइन 30 हमारे पास 1/2 के बराबर है, तो आपने क्या लिखना है बेटे 1/2 के ही बराबर है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, सेकंड है बेटे हमारे पास cos 30 की वैल्यू हमारे पास किस चीज के बराबर है, यहाँ पर देखें ये cos थीटा है, ये cos 0 की है, cos 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे 3/√2, तो ये हमारे पास हम क्या लिखेंगे cos 30 इक्वल है 3 की √2, ये इस चीज के बराबर है। थर्ड है बेटे हमारे पास देखें उसने tan दिया है, ठीक है, π/6, अब पाई की वैल्यू करके दे दिया है, π/6 इक्वल टू पाई हमारे पास 180 के बराबर है, तो 180/6, 6 1 6, 6 3 18, ठीक है, ये वाली 0 वैसी आएगी, तो ये 30 के ही बराबर है, ये आपने याद रखना है। तो tan 30, अब tan 30 की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या है 1/3 का अंडर रूट, तो ये हमारे पास tan π/6 जो कि tan 30 के बराबर है, तो tan 30 की वैल्यू हमारे पास है बेटे 1/3 का अंडर रूट, ये आपने इस तरीके से ज़बान याद रखना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटे हमारे पास क्या है tan 60 डिग्री किस चीज के बराबर है, यहाँ पर आप देखें आपने याद रखना है इस तरीके से, tan 30 हमारे पास 3/√ के बराबर है, ये देखें tan के सामने और 30 3/√ के बराबर है, ये आपने इस तरीके से याद रखना है। तो ये हमारे पास tan 30 की वैल्यू आ गई। इसके बाद देखिए बेटे हमारे पास क्या आ गया मैंने secant 60। अब secant बेटे किस चीज का उलट है, यहाँ पर देखें जो टेबल हमने पढ़ा है, टेबल में सिर्फ 3 चीजें हैं, ठीक है, sin थीटा है, cos थीटा है, tan थीटा है।
तो ये वाली वैल्यूज हैं। अब हमारे पास क्या आ गया बेटे सीकिन थीटा। सीकिन थीटा हम जानते हैं बेटे काज थीटा का उलट है। क्या है? काज थीटा का मुखालिफ है, तो 1 ओवर काज थीटा के बराबर है। तो सीकिन 60 को हम क्या लिख सकते हैं बेटे 1 ओवर काज 60, 1 ओवर काज 60। अब काज 60 की हमारे पास वैल्यू क्या है वो आप देखें, यहाँ पर काज 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 ओवर 2 है, तो इसकी जगह हमारे पास क्या आएगी 1 ओवर 2। अब बेटे देखें ये आपने बात याद रखना है, जो मेन बटा है वो ये वाला है, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास क्या है मेन बटा है, ये 1 ओवर 2। अब ये जो 2 है ये कौन सी बटे के नीचे है, ये 1 2 3, ये थर्ड बटे के नीचे है। जब थर्ड बटे के नीचे बेटे कोई नंबर होगी तो वो ऊपर जाएगी, तो ये हमारे पास ऊपर 2 1 के साथ आके मल्टीप्लाई होगी, 2 1 2 आ जाएगी, 2 ओवर 1 आएगी, जो कि हमारे पास 2 के ही बराबर है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी बेटे 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 के ही बराबर है। तो सीकिन 60 बेटे हमारे पास 2 के बराबर है, ये इसका जवाब है। 6 पार्ट है बेटे हमारे पास काज पाई बटा 3। अब पाई बटा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई हमारे पास 180 के बराबर है, 180 बटा 3, 3 1 3, 6 3 18, यहाँ पर हमारे पास 0, तो ये 60 के बराबर हो गया, ठीक है। अब काज पाई बटा 3 किस चीज के बराबर है, काज 60 के बराबर है। काज 60 की बेटी वैल्यू हमारे पास किस चीज के बराबर होगी, यहाँ पर देखें हमने पाई बटा 3 लिखा भी है, ठीक है। ये वाला पाई बटा 3 और ये 60 है, किसकी वैल्यू हमें देखनी है काज की, तो काज 60 की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर 2 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी 1 ओवर 2, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसके बाद बेटे हमारे पास है काट 60। अब देखिए काट का तो वैल्यू हमारे पास टेबल में नहीं है, हम जानते हैं काट थीटा हमारे पास 1 ओवर tan थीटा के बराबर है, तो काट 60 हमारे पास किस चीज के बराबर होगी 1 ओवर tan 60 के। अब देखिए बेटे tan 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 का अंडर रूट है, ठीक है। tan 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 अंडर रूट है, ठीक है। 1 ओवर 3 का अंडर रूट काट 60 की वैल्यू आ गई। अब देखिए बेटे मसला ये है कि यहाँ पर जो अंडर रूट वाला रकम जब बट्टे के नीचे होगी तो उसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। अब खत्म कैसे करेंगे वो हमने पढ़ा है बेटे सेकंड चैप्टर में, रैशनलाइज करके हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को रैशनलाइज का मतलब क्या है कि ये बटा का वाला रकम किसी तरीके से आपने खत्म करना है, तो यहाँ पर बटे वाले रकम के नीचे एक ही रकम है अंडर रूट है, तो इस चीज से हम क्या करेंगे बेटे ज़र्ब भी देंगे तकसीम भी करेंगे। 3 के अंडर रूट से हमने ज़र्ब दे दिया और तकसीम भी किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखें 3 अंडर रूट बेटे ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगी जवाब 3 अंडर रूट, नीचे 3 अंडर रूट यहाँ पर आए, 3 अंडर रूट यहाँ पर है, तो 3 अंडर रूट इसका आएगी बेटे हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। मुरब्बा आ जाएगी क्योंकि 2 हैं, तो ये मुरब्बा और जजर ये आपको वैसे जानते हैं ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, कट जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ऊपर आएगी बेटे 3 का अंडर रूट, नीचे ये देखिए मुरब्बा स्क्वायर कैंसल, तो 3 आ गया, तो ये हमारे पास काट 60 डिग्री जो है वो बराबर है 3 अंडर रूट ओवर 3 के। इसके बाद बेटे 8 पार्ट है हमारे पास साइन 60, एक आसान सी चीज है साइन 60 आपने देखना है। साइन 60 किस चीज के बराबर है बेटे 3 अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है, ये हमारे पास की वैल्यू है। 9th पार्ट है बेटे हमारे पास सीकिन 30। अब सीकिन किस चीज का उलट है ये आपने देखना है, सीकिन थीटा हमारे पास बराबर है 1 ओवर काज थीटा के, तो सीकिन 30 इज इक्वल टू 1 ओवर काज 30। अब काज 30 की बेटे वैल्यू हमारे पास किस चीज के बराबर है 3 अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है, तो यहाँ पर आप काज 30 की वैल्यू पुट करेंगे 3 अंडर रूट ओवर 2। दोबारा आपने वही बात याद रखना है, जो मेन बटा है वो बेटे हमारे पास ये वाला, ये देखिए ये एक मेन बटा है, ये तो हमने वैल्यू पुट की 3 अंडर रूट ओवर 2, ठीक है। तो ये वाला बटा कौन सा होगा बेटे फर्स्ट होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा बटा वाला रकम जो है हमेशा बेटे ऊपर जाएगी फर्स्ट बटे में, तो ये 2 जो है ऊपर जाएगी, 1 से मल्टीप्लाई होगी, 2 1 2, ठीक है। नीचे हमारे पास ये वाला वैसे बच जाएगी, तो 3 का अंडर रूट नीचे बच गया, जो कि हमारे पास बराबर है 2 ओवर 3 अंडर रूट, ये हमारे पास का क्या है बेटे जवाब है, ठीक है। इसके बाद बेटे हमारे पास का 10वां पार्ट है कोसिकेन 30। अब देखिए कोसिकेन हमारे पास टेबल में नहीं है, हम जानते हैं कोसिकेन थीटा किस चीज के उलट है बेटे 1 ओवर साइन थीटा के उलट है, तो 1 ओवर साइन थीटा लिख सकते हैं, तो कोसिकेन 30 इज इक्वल टू 1 ओवर साइन 30। अब साइन 30 की वैल्यू हमारे पास बेटे क्या है वो आपने याद रखना है 1 ओवर 2 है, ठीक है 1 ओवर 2। दोबारा आपने वही बटा देखना है कि मेन बटा ये वाला है, यहाँ पर देखिए ये मेन बटा चलता आ रहा है, तो ये मेन है, इसके नीचे ये वाला 1, ये दूसरा, ये तीसरा, तो तीसरा बटा वाला रकम हमारे पास हमेशा बेटे ऊपर जाएगी, तो ये हम ऊपर ले लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, नीचे हमारे पास 1 है, तो 2 बटा 1 को आप 2 लिख सकते हैं, तो कोसिकेन 30 हमारे पास 2 के ही बराबर है, ये हमारे पास का राइट आंसर है। 11th पार्ट है बेटे हमारे पास साइन 45। अब ये आप जानते हैं साइन 45 हो या काज 45 हो, इनकी जो है हमारे पास आंसर बराबर है 1 ओवर 2 अंडर रूट, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। 12th पार्ट है बेटे हमारे पास काज पाई बटा 4। अब पाई बटा 4 की वैल्यू बेटे हमारे पास किस चीज के बराबर होगी, यहाँ पर देखें आप पाई बटा 4 लिख सकते हैं, पाई हमारे पास 180 के बराबर है, बटे के नीचे 4 है, अब इसको 4 पे तकसीम करें, 4 4
16 हो जाएगी, ठीक है, 2 बच जाएगी, ये 0 20, तो 4 5 20, यानी कि 45 डिग्री के ही बराबर है। तो cos 45 की वैल्यू क्या है बेटे, 1/2 का अंडर रूट, sin 45 हो या cos 45 हो, इनकी वैल्यू बराबर है, तो 1/2 अंडर रूट के ये बराबर आ गया। अब देखिए बेटे दोबारा ये चीज आपने याद रखना है, जब बटे के नीचे हमारे पास अंडर रूट आ जाएगी तो ये इस तरीके से आपने नहीं छोड़ना, ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। इसके आंसर भी मैं आपको बेटे दिखाता हूँ, यहाँ पर 6.4 क्वेश्चन नंबर 11 और 12 की आप आंसर को देखें बेटे, ठीक है। यहाँ पर देखें बेटे हमारे पास मास्क 6.4 है, ठीक है, इसकी क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पर देखें 11 बट्टा वाला रकम जो है वो इसने क्या किया बेटे, खत्म किया, ठीक है, इनके अंडर रूट बट्टे के नीचे से उसने खत्म करके इस तरीके से आपने जो है आंसर इसको बना के देना है। तो वो हम कैसे करेंगे, ऊपर वाले को देखें बेटे, इसको हमने पहले एलिमिनेट नहीं किया, तो 1/2 की अंडर रूट है, अंडर रूट खत्म जब एक होगी, ठीक है, एक रकम होगी, अगर दो होंगे तो वो हम क्या करेंगे बेटे, साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए एक ही चीज है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, 2 की अंडर रूट से आपसे ضرب देना है और इसी तरीके से 2 की अंडर रूट पे आपने तकसीम भी करना है, ठीक है। 2 अंडर रूट 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगी बेटे, 2 का अंडर रूट, नीचे हमारे पास 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये कट जाएंगे, हमारे पास बेटे जवाब क्या आएगी, जो कि ऊपर है हमारे पास 2 अंडर रूट, नीचे ये स्क्वायर कैंसिल तो हमारे पास 2 आ गया। तो ये हमारे पास बेटा इसका राइट आंसर है। ये आपने याद रखना है कि जब अंडर रूट बट्टे के नीचे आएगी वो आप रैशनलाइज करके उसको खत्म करेंगे। 12 पार्ट हमने अभी सॉल्व किया, ठीक है, लेकिन इसका अंडर रूट में जवाब आ रहा है, देखिए बट्टे के नीचे अंडर रूट है, बट्टे के नीचे बेटे जब स्क्वायर रूट वाला रकम होगी तो वो हम खत्म करके उसको रैशनलाइज करेंगे। तो हमारे पास क्या है बेटे, 1/2 का अंडर रूट है, इसको हमने क्या करना है, खत्म करना है। हम क्या करेंगे बेटे, 1/2 का अंडर रूट को 2 अंडर रूट से ضرب भी देंगे, इसी तरीके से 2 अंडर रूट पे तकसीम भी करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगी बेटे, ऊपर 2 अंडर रूट आ जाएगी क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होके, नीचे हमारे पास आएगी 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट बेटे एक दूसरे के मुखालिफ हैं, कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 अंडर रूट ओवर 2, ये हमारे पास क्या है, cos π/4 का बराबर है, ठीक है। तो cos π/4 की आंसर जो है वो हमारे पास किस चीज के बराबर आ गया, 2 अंडर रूट ओवर 2। अंडर रूट अगर ऊपर हो बटे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बटे के नीचे होगा तो वो में खत्म करके ही, यानी कि किसी चीज से किसी तरीके से उसको खत्म करके लेना है, ठीक है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, पड़ताल करें, यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने क्या करना है, जो वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे, ठीक है, जो कि टेबल से है हम जानते हैं, आपने यहाँ पर बेटे टेबल का ही यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है बेटे हमारे पास 2 sin 60 इंटू cos 60, तो 2 हम वैसे लिखेंगे बेटे sin 60, अब sin 60 की वैल्यू हमारे पास बेटे क्या है, तो वो हम वैल्यू पुट करेंगे 3 अंडर रूट ओवर 2, ये हमने टेबल से ही याद किया होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास बेटे cos 60 है, अब cos 60 की वैल्यू हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है, 1/2 के बराबर है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखिए बेटे ये 3 रकम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, ये एक रकम है, ये दूसरा रकम है और ये तीसरा। अब 2 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये 2 तकसीम हो रहा है, तो ये 2 इस 2 से बेटे हमारे पास होगी कैंसल, यहाँ पर 2 1 2 आ जाएगी, ठीक है। ऊपर हमारे पास 3 का अंडर रूट, यहाँ पर कुछ नहीं बच गया, ये कट गया, यहाँ पर 1 है, तो 3 अंडर रूट 1 से मल्टीप्लाई हो गया, हमारे पास आंसर आ जाएगी 3 अंडर रूट। नीचे हमारे पास बेटे क्या आंसर आएगी, यहाँ पर देखें ये 2 बच गया, यहाँ पर ये 1 हो गया, तो 2 1 से मल्टीप्लाई हो गई 2 आ जाएगी, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। देखिए यहाँ पर बटे वाला रकम भी नहीं है, बटे में अंडर रूट भी नहीं है, तो ये 3 अंडर रूट ओवर 2 ये हमारे पास का जवाब है, ठीक है। सेकंड है बेटे हमारे पास 2 cos π/6 sin π/6, अब π/6 आप जानते हैं किस चीज के बराबर है, हमारे पास 30 के बराबर है, ठीक है, वो आपने याद रखना है इसी तरीके से। तो ये हम 2 वैसे लिखेंगे बेटे cos π/6, अब cos π/6 का मतलब cos 30, वो हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है, 3 अंडर रूट ओवर 2 के बराबर है, ठीक है। इसी तरीके से sin 30 की वैल्यू हमारे पास यानी कि sin π/6 वो हमारे पास 1/2 के बराबर है। अब दोबारा देखें ये 3 रकम है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके ضرب खा रहे हैं, यहाँ पर ये रकम 1 2, यहाँ पर ये तीसरा है, ये 2 बेटे इस 2 से कट जाएगी, ठीक है। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगी, ऊपर 3 अंडर रूट है, ये 1 से, यहाँ पर भी 1 है, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगी 3 अंडर रूट, नीचे हमारे पास ये वाला 2 बच गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो नीचे हमारे पास 2, तो 3 अंडर रूट ओवर 2 ये इसका हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। थर्ड पार्ट है बेटे हमारे पास 2 sin 45 जमा 2 cos 45, ठीक है। अब आप जानते हैं sin 45 या cos 45 उनके जो जवाब होंगे वो हमारे पास 1/2 अंडर रूट के बराबर है, तो वो आप यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास 1/2 अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पर जमा हमारे पास ये भी 2 है, ठीक है, cos 45 ये भी हमारे पास 1/2 अंडर रूट के बराबर है, ठीक है। यहां से आप ये जानते हैं। अब देखें बेटे जो 2 है ये ضرب खा रहा है और ये 2 अंडर रूट तकसीम हो रहा है, तो ठीक है ये कट नहीं जाएंगे, तो 2 को हम 1 से ضرب देंगे
2 1 2, नीचे हमारे पास क्या है बेटे 2 का अंडर रूट है, जमा दरमियान में ये वाला 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2, नीचे हमारे पास 2 की अंडर रूट है। इसको बेटे हम कहेंगे सिमिलर फ्रैक्शन, ठीक है, इनके एक जैसे फ्रैक्शन है जिनकी बटे के नीचे देखिए एक ही चीज है। जब बेटे बटे के नीचे एक चीज हो तो ये हम आपको आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि बटे के नीचे एलसीएम हमारे पास एक ही चीज है, 2 अंडर रूट है। जब ये होगी तो आपने सिंपली ये ऊपर वालों को जो अलामत है वो आपने लगाना है। यहाँ पर देखिए सिंपली क्या है, जमा है इनके दरमियान, तो आपने यहाँ पर सिंपली जमा लगाना है और 2 अंडर रूट, ठीक है। या आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 एलसीएम है, 2 अंडर रूट को 2 अंडर रूट से तकसीम करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगी, 1 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 आ जाएगी। यहाँ पर एलसीएम भी वही चीज है, इस बटे के नीचे भी वही चीज है, तो ये कट जाके 1 आएगी, 1 को हम 2 अंडर रूट से करेंगे तो 2 अंडर रूट ही आ जाएगी, ठीक है। या आप जो सिंपली एक ट्रिक लगाएं कि जब बटे के नीचे एक ही चीज हो तो वो एलसीएम आएगी, ऊपर वाले को आपने जो अलामत है उनके दरमियान वो लगाना है। यहाँ पर देखिए 2 है, दरमियान में अलामत जमा है तो जमा, 2 का अंडर रूट, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास ये चीज आ गया, ठीक है, ठीक है बेटे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 2 आएगी, ठीक है, 2 का अंडर रूट बेटे ये नहीं है, ठीक है, ये आप यहाँ पर जान रहे हैं, यहाँ पर ये 2 का अंडर रूट है बल्कि सिंपली 2 है, ठीक है। तो ऊपर बेटे हमारे पास क्या आ गया 2 जमा 2, ठीक है, ये आपने याद रखना है, यहाँ पर 2 जमा 2, नीचे हमारे पास 2 का अंडर रूट है। अब 2 जमा 2 हमारे पास किस चीज के बराबर है बेटे, 4 के बराबर है, नीचे हमारे पास 2 का अंडर रूट, तो 4 ओवर 2 का अंडर रूट यहाँ पर हमारे पास आ गया, ठीक है। अब दोबारा देखें बेटे 2 का अंडर रूट हमारे पास बटे के नीचे आ गया, बटे के नीचे 2 की अंडर रूट को हम नहीं छोड़ेंगे, उसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे बेटे 2 की अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, उसी चीज से हम क्या करेंगे तकसीम भी करेंगे। जब आप बेटे 2 की अंडर रूट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगी, वो क्या आएगी यहाँ पर देखें, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया बेटे 4 ओवर 2 का अंडर रूट, ये हमारे पास का जवाब आ गया। रैशनलाइज करने के लिए हमने क्या किया, 2 की अंडर रूट से ज़र्ब भी दे दिया और 2 की अंडर रूट से हमने तकसीम भी किया। अब देखिए जब 4 को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास आएगी 4 इंटू 2 का अंडर रूट, नीचे 2 का अंडर रूट है, यहाँ पर भी 2 का अंडर रूट है, तो 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा आप बेटे इस अलामत को अंडर रूट पढ़ सकते हैं, रेडिकल पढ़ सकते हैं, स्क्वायर रूट पढ़ सकते हैं, जो भी चीज आप पढ़ें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें ये स्क्वायर रूट एक दूसरे के मुखालिफ हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हमारे पास आएगी 4 इंटू 2 का अंडर रूट बटा हमारे पास 2 है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 और 2 का अंडर रूट, ये वाला 2 तकसीम हो रहा है, तो ये 2 इस 4 को काट देगी, 2 बंदर 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर ये कर सकते हैं ना 4 इसके साथ, तो ये कट हो गया क्योंकि जमा नहीं हो रहा, अगर जमा होता तो हम नहीं काट सकते, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया बेटे 2 बच गया और 2 का अंडर रूट, तो ये हमारे पास इसका सही आंसर है, ठीक है। तो इसी तरीके से बेटे आपने करना है कि जब नंबर अंडर रूट बटे के नीचे आएगी उसको आपने खत्म ही करना है, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास sin 60 cos 30 जमा cos 60 sin 30। अब ये हमने क्या करना बेटे प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पर देखें मेरे sin 60 आ गया, ठीक है, cos 30 जमा cos 60 sin 30। अब आपने जो वैल्यूज हैं वो आपने पुट करनी है, ठीक है, वो आपको याद होंगे क्योंकि आपने टेबल को ज़बानी याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास बेटे sin 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे 3 का अंडर रूट ओवर 2, ठीक है। जब बेटे sin 60 है और इस तरीके से cos 30 है, sin 60 और cos 30 की वैल्यू एक ही तरह के हैं तो यहाँ पर भी हमारे पास आएगी 3 अंडर रूट ओवर 2, जमा हमारे पास बेटे क्या है cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है टेबल से आप देख सकते हैं 1 ओवर 2 है। इसी तरीके से sin 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे 1 ओवर 2 है, तो ये आपने यहाँ से याद रखना है, ठीक है। अब देखें बेटे ये दोनों ज़र्ब खा रहे हैं तो 3 का अंडर रूट 3 के अंडर रूट से ज़र्ब खा के हमारे पास आ जाएगी 3 अंडर रूट का स्क्वायर, ये आपने याद रखना है। नीचे हमारे पास 2 2 से ज़र्ब खाएगी, 2 2 दूने 4 हो गया, ठीक है, जमा ये 1 1 से ज़र्ब खा गया 1 आ गया, ठीक है, नीचे 2 2 से ज़र्ब खा गया तो हमारे पास 2 दूने 4, ठीक है, तो 1 ओवर 4 हो गया। अब देखें बेटे 3 का अंडर रूट है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये हमारे पास कट जाएगी। ऊपर हमारे पास क्या आएगी बेटे 3 ओवर 4 जमा 1 ओवर 4। अब देखें दोनों बटे वाले रकम है, जमा हो रहे हैं तो इसके हम क्या करेंगे बेटे दो दफे कर लेंगे। और यहाँ पर देखें सिमिलर बटा है, यहाँ पर देखें सिमिलर में ना एक तरह के बटे के नीचे रकम है तो हमारे पास 4 आ जाएगी। 4 बेटे आप देखें एलसीएम है, ठीक है, 4 जब एलसीएम होगी तो एलसीएम को अपने ऊपर रखना है, ये वाला जो रकम है वो आप नीचे रखेंगे, तो यहाँ पर 4 है तो 4 4 से कट गया, हमारे पास आंसर आ गया 1। अब जो आंसर आ जाएगी वो अपने ऊपर वाले रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 1 हमारे पास 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी, 3 1 3 आ गया, जमा दोबारा देखें बेटे एलसीएम हमारे पास क्या है 4 है, इसके बटे के नीचे हमारे पास क्या है, जो बटे के नीचे वो अपने यहाँ पर लगाना है 4 है, तो 4 4 से कट गया, हमारे पास जवाब आ गया 1। अब इस 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 आ गया, ठीक है, 3 जमा 1 ओवर 4। अब 3 जमा 1 हमारे पास क्या आएगी 4 आ जाएगी, बटे के नीचे भी 4 है तो 4 4 से कट गया, हमारे पास जो आंसर आ गया वो 1 आ गया, ठीक है। तो 1 हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है जवाब है, जो कि हमारे पास फोर्थ पार्ट है, ठीक है।
फिफ्थ पार्ट है बेटे हमारे पास cos 60 cos 30 मनफी sin 60 इंटू sin 30। ठीक है, तो अब देखिए बेटे cos 60 इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे। cos 60 हमारे पास बेटे बराबर है 1/2 के, तो यहाँ पर अपने वैल्यू पुट करना है। इसी तरीके से cos 30 की वैल्यू बेटे हमारे पास क्या है 3/√2। ठीक है, दरम्यान में माइनस है तो माइनस आ जाएगी। अब sin 60 की वैल्यू हमारे पास बेटे क्या है 3/√2, ये अपने टेबल से देखना है। ठीक है, इसी तरीके से sin 30 की वैल्यू हमारे पास बेटे 1/2 है, तो ये 1/2 के ही बराबर है। ठीक है, अब अपने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखें 3/रूट है और ये 1 है, ये दोनों रकम क्या हो रहे हैं बेटे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 3/रूट जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/रूट आ जाएगी। ठीक है, नीचे हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 दूने 4 हो गया। ठीक है, दरम्यान में माइनस है तो ये माइनस आ गया। 3/रूट को 1 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 3/रूट। नीचे हमारे पास ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 दूने 4। अब देखें दोबारा बेटे सिमिलर ही बटा आ गया। ठीक है, 4 आ गया तो ये आपके लिए आसानी हो गया। आपने 4 एलसीएम ले लेना है, तो 4 पे तकसीम होगा 1 आ जाएगा। 1 को हम 3/रूट से करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगी 3/रूट। ठीक है, अच्छा अब देखें दोबारा बेटे हमारे पास क्या है माइनस है, तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखें 3/रूट है, यहाँ पर भी ये 3/रूट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप सिंपली भी देख सकते हैं बेटे एक रकम ये वाला है, एक रकम ये वाला है, तो ये रकम एक दूसरे के मुखालिफ है, ये जमा में है ये मनफी में है, तो ये कट के 0 आ गया। ठीक है, या आप इस तरीके से एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब 3/रूट जमा का है 3/रूट माइनस का है, तो हमारे पास जवाब आएगी 0 बटे के नीचे 4। अब 0 जब बटे के ऊपर होगा और नीचे के 0 ना हो तो वो 0 के ही बराबर है, तो ये हमारे पास 0 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बेटे ये जमा का रकम है, जमा का इतना ही है मनफी का इतना ही है, तो वो जी 0 के ही बराबर है। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, वरना आप इस तरीके से करेंगे 4 एलसीएम आएगी 3/रूट माइनस 3/रूट। ठीक है, जमा का 3 है मनफी का 3 है, तो ये दोनों खत्म हो गए, यानी कि जमा माइनस हो गए खत्म। जब जमा माइनस बेटे एक दूसरे के मुखालिफ होंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगी। अब 0 बटे के नीचे 4 है तो वो हमारे पास 0 के बराबर है, तो ये 0 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। 6 पार्ट हमारे पास sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। ठीक है, तो यहाँ पर बेटे आप sin 60 की वैल्यू देखेंगे। sin 60 हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है 3/√2 के बराबर है, तो ये आपने पुट करना है। अब देखें दोबारा cos 30 हमारे पास आ गया, cos 30 किस चीज के बराबर है 3/√2। ठीक है, दरम्यान में माइनस है तो माइनस आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें बेटे cos 60 किस चीज के बराबर है 1/2 के बराबर है। इसी तरीके से हमारे पास क्या है sin 30 की वैल्यू बेटे हमारे पास 1/2 ही है। ठीक है, तो ये भी 1/2 के बराबर आ गया। अब देखें ऊपर हमारे पास ये 3/रूट इस 3/रूट से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आएगी 3/रूट इसका स्क्वायर। ठीक है, नीचे बेटे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जार 4 हो गया। ठीक है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ गया। ठीक है, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2 2 जार 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, तो आप देखें बेटे 3 की अंडर रूट है और स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया बेटे। हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास 3/4। ठीक है, 3/4 माइनस 1/4। अब दोबारा देखें वही सिमिलर बटा आ गया हमारे पास। इसका आंसर जो है 3/4 माइनस 1/4, वो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या आ गया 3 बट्टे के नीचे हमारे पास क्या है 4 है और माइनस 1/4। अब देखें एलसीएम हमारे पास बेटे क्या आएगी 4 आ जाएगी, तो 4 हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम को आपने हमेशा ऊपर रखना है और जो बटे की नीचे रकम होगी ये वाला ये आप नीचे रखेंगे, तो ये नीचे रखेंगे 4 से कैंसिल। यहाँ से हमारे पास आ गया 1, जो आंसर आ जाएगी उसको अपने ऊपर वाले से लर्ब देना है, तो 1 आ गया। 1 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जार 3 होगी। ठीक है, माइनस दोबारा इस तरीके से 4 एलसीएम है, इसके बटे के नीचे भी 4 है तो 4 से कट जाएगी 1 आएगी। 1 को 1 से करेंगे तो 1। ठीक है, अब 3 बेटे हमारे पास जमा किया है माइनस का 1 है तो हमारे पास 2 आएगी 2/4। अब देखिए दोबारा कैंसिल होंगे, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो ये 2 पे कट जाएगी। ठीक है, हमारे पास आंसर आ गया 1/2, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि 1/2। ये आप इस तरीके से जवाब करके लिखेंगे। 7 पार्ट है हमारे पास cos 60 cos 30 जमा sin 60 इंटू sin 30। ठीक है, यहाँ पर भी आपने बेटे वैल्यू पुट करनी है, तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, तो इसकी जगह हम 1/2 पुट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास है cos 30 की वैल्यू हमारे पास है 3/2, तो यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, जमा sin 60, अब sin 60 हमारे पास बेटे किस चीज के बराबर है 3/2, इस चीज के बराबर है। आगे हमारे पास है sin 30 की वैल्यू हमारे पास बेटे क्या है 1/2, तो यहाँ पर हमारे पास आएगी 1/2। ठीक है, अब मजीद देखें जो ऊपर है वो हमारे पास ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, 3 का √1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/1 से 3 आ गया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 2 जार 4। ठीक है, दरमियान में जमा है तो जमा आएगी, यहाँ पर ये 3/1 से होगा तो 3 नीचे हमारे पास है 2 2 जार
4 आ गया। ठीक है, अब देखें सिमिलर बटा है, वही एक चीज है। ठीक है, आपने दो दफा ले लेना है। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 का अंडर रूट जमा यहाँ भी हमारे पास क्या आएगी 3 का अंडर रूट आ जाएगी। अब एक 3 का अंडर रूट ये है, एक 3 का अंडर रूट ये है। ठीक है, तो ये कितने होंगे जमा होके 2 इंटू 3 का अंडर रूट बटे के नीचे हमारे पास क्या है बेटे 4 है। अब देखें ये 2 इस 3 अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 4 जो है तकसीम हो रहा है, तो 2 1 2 2 2 4, तो क्या हमारे पास आ गया 3 अंडर रूट ओवर 2। ये हमारे पास इसका क्या है राइट आंसर है। 8th पार्ट है हमारे पास 10 पाई बटा 6 इंटू काट, ये बेटे हमारे पास काट है, काट पाई बटा 6 जमा 1। ठीक है, तो 10 पाई बटा 6, पाई बटा 6 हमारे पास किस चीज के बराबर है बेटे 10 30 के बराबर है। तो 10 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी बेटे 1/3 का अंडर रूट, ये आप जानते हैं। ठीक है, 1/3 का अंडर रूट। अब जब काट है तो काट को हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, तो काट की जगह हमारे पास 1/10 पाई बटा 6 आ गया। ठीक है, इसकी जगह इसी तरीके से जमा का हमारे पास ये 1 है तो 1 आएगी। ठीक है, अब देखें बेटे हमारे पास क्या 1/3 का अंडर रूट, ये आपने इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर देखें बेटे 1 है मेन बटा और नीचे हमारे पास क्या है 10 पाई बटा 6। अब 10 पाई बटा 6 अभी हमने देखा किस चीज के बराबर है 1/3 की अंडर रूट के बराबर है, तो यहाँ पर आ गया 1/3 की अंडर रूट, ये इसकी वैल्यू है। मेन बटा जो है वो ये वाला है। अब देखें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड बटे के नीचे 3 का अंडर रूट है तो ये ऊपर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको करेंगे। यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटे क्या 1/3 का अंडर रूट, ये 10 30 की वैल्यू है। अब ये जो 3 का अंडर रूट है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगी 3 का अंडर रूट। बटे के नीचे आप 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो 1 बटे के नीचे वाला किसी चीज के ही बराबर नहीं है। ठीक है, जमा में 1 है। अब देखें बेटे ये 3 का अंडर रूट बटे के ऊपर है, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 का अंडर रूट आएगा। ठीक है, नीचे हमारे पास ये वाला 3 का अंडर रूट इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 अंडर रूट जमा हमारे पास 1 है। वही चीज बेटे बटे के ऊपर है, वही चीज हमारे पास बटे के नीचे है, तो 3 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट ये इस चीज से कैंसिल होगी। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया बेटे 1 जमा ये वाला 1। ठीक है, तो 1 जमा 1 हमारे पास क्या होंगे 2, तो ये 2 हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, अगर साइन पाई बटा 4, अब पाई बटा 4 बेटे 45 के बराबर है। ठीक है, अगर साइन पाई बटा 4 और काज पाई बटा 4 की कीमत 1/2 का अंडर रूट हो तो दर्ज झैल मिकदारें मालूम करें। ठीक है, अब उसने वैल्यू आपको लिख के दे दिया है कि साइन पाई बटा 4 की और काज पाई बटा 4 की जो वैल्यू है वो 1/2 का अंडर रूट है, वो आप खुद भी जानते हैं। ठीक है, वो 1/2 की अंडर रूट के ही बराबर है। ठीक है, ये पाई बटा 4 45 के बराबर है, तो दर्ज झैल मिकदारें मालूम करें। फर्स्ट पार्ट है बेटे हमारे पास 2 साइन 45 - 2 इंटू काज 45, तो 2 की जगह हमारे पास 2 आ जाएगी। अब साइन 45 हमारे पास साइन पाई बटा 4 है, उसकी वैल्यू हमें गिवन भी है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 1/2 की अंडर रूट इसकी जगह आएगी हमारे पास -2 इंटू काज 45 भी 1/2 की अंडर रूट के ही बराबर है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, अब देखिए मेरे 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, नीचे हमारे पास क्या है 2 का अंडर रूट, यहाँ पर हमारे पास माइनस ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो 2 बटे के नीचे हमारे पास 2 का अंडर रूट, ये किसी का है जमा का है, ये माइनस का है। देखें जमा का भी 2 का ओवर 2 का अंडर रूट है, माइनस का भी 2 इंटू 2 का अंडर रूट है, ये इसके हमारे पास माइनस हो जाएगी। तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगी। ठीक है, ये चीज आपने याद रखना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर 0 है। दूसरा जो है हमारे पास 3 काज 45 जमा 4 साइन 45। ठीक है, तो 3 काज 45 यानी कि काज पाई बटा 4, वो इसने जो है हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो भी दे दिया है, तो 1/2 की अंडर रूट के बराबर है, वरना आप वैसे भी जानते हैं टेबल से। ठीक है, 4 साइन 45 की वैल्यू हमारे पास क्या है बेटे 1/2 की अंडर रूट के ही बराबर है। ठीक है, अब देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 1 3, नीचे हमारे पास क्या है 2 का अंडर रूट, जमा 4 1 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 ओवर में हमारे पास क्या है बेटे 2 का अंडर रूट है। ठीक है, अब देखें 2 का अंडर रूट क्या होगा हमारे पास की एलसीएम आ जाएगी। ठीक है, जब 2 की अंडर रूट एलसीएम आएगी तो वो आप ऊपर रखेंगे, नीचे हमारे पास क्या है 2 का अंडर रूट है, तो 2 का अंडर रूट नीचे, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पर 1 आ गया, ये 1 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 आएगी, दरम्यान में जमा है। इसी तरीके से एलसीएम 2 का अंडर रूट है, ये भी 2 का अंडर रूट है तो 1 आएगी, 1 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 आ जाएगी। ठीक है, अब 3 जमा 4 हमारे पास किस चीज के बराबर है 7 के बराबर है, नीचे हमारे पास है 2 का अंडर रूट। अब दोबारा बेटे देखें हमारे पास 7/2 का अंडर रूट हमारे पास इसका आंसर आ गया। 2 का अंडर रूट बटे के नीचे है, इसको हमने रैशनलाइज करके खत्म करना है। अब इसको बेटे वैसे रहने दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, बुक वाले ने वैसे छोड़ दिया, लेकिन वैसे आपने जो है जब अंडर रूट आएगी तो आपने उसको खत्म ही करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 के अंडर रूट से तकसीम भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या होगी बेटे 7 इस 2 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगी तो 7 इंटू 2 का अंडर रूट, नीचे इस 2 के अंडर रूट को 2 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई करें तो 2 के अंडर रूट का स्क्वायर आएगी। अब स्क्वायर रूट एक दूसरे के मुखालिफ हैं, कैंसिल होंगे, ऊपर हमारे पास क्या है 7 इंटू 2 का अंडर रूट, नीचे हमारे पास 2, तो बेसिकली हमारे पास का जो आंसर होना है वो ये वाला होना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बट्टे के नीचे 2 का अंडर रूट नहीं है,
इससे पहले जो बुक वाले ने आंसर लिखे हैं वो हमारे पास अंडर रूट को खत्म किए, लेकिन इसका अंडर रूट छोड़ दिया है, तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो हमारे पास मैथमेटिकल रूल के मुताबिक है वो अपने अंडर रूट को बटे के नीचे से खत्म करना है। थर्ड है बेटे हमारे पास 5 इंटू काज 45 मनफी 3 इंटू साइन 45। ठीक है, 5 काज 45 की जगह बेटे हमारे पास क्या आएगी 1/2 का अंडर रूट। ठीक है, मनफी 3 साइन 45 जो है साइन पाई बेटे 4 के बराबर है, वो वैल्यू में गिवन है 1/2 के अंडर रूट के ही बराबर है। ठीक है, अब देखें 5 1 से मल्टीप्लाई होगी क्योंकि ये दरब खा रहा है, तो 5 1 दरब 5, नीचे हमारे पास आएगी 2 का अंडर रूट, यहाँ पर हमारे पास माइनस 3 1 से मल्टीप्लाई होगी 3 1 3, नीचे हमारे पास है 2 का अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए 2 के अंडर रूट को हम क्या करेंगे बेटे एलसीएम ले लेंगे। 2 के अंडर रूट एलसीएम आ गया, एलसीएम को अपने ऊपर रखना है, जो बटे के नीचे है वो आप नीचे रखेंगे। यहाँ पर 2 का अंडर रूट है वो बटे के नीचे, ये 2 का अंडर रूट इस 2 के अंडर रूट से कैंसिल, हमारे पास आंसर आएगी 1। 1 इस 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 1 5। दोबारा देखें एलसीएम हमारे पास 2 का अंडर रूट है, यहाँ पर 2 के अंडर रूट ये वाला नीचे आएगी, तो 1 आएगी, 1 3 से मल्टीप्लाई होगी तो -3 आएगी। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास क्या होगी 5 में से -3 जाएगी तो 2/2 का अंडर रूट, ये हमारे पास आ गया। दोबारा देखें 2 अंडर रूट बटे के नीचे है, इसको हमने क्या करना है बेटे खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे, जब अंडर रूट बटे के नीचे हो उससे ज़रब भी देंगे तकसीम भी करेंगे। 2 के अंडर रूट से हमने ज़रब भी दे दिया और 2 के अंडर रूट से तकसीम भी किया। ठीक है, ऊपर हमारे पास क्या होगी ये 2 इस 2 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगी तो 2 इंटू 2 का अंडर रूट, नीचे हमारे पास ये 2 अंडर रूट इस 2 अंडर रूट से जब मल्टीप्लाई होगी तो एक ही चीज मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्क्वायर आएगी। अब देखें स्क्वायर और अंडर रूट एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये हमारे पास कैंसिल होगी, तो आंसर हमारे पास क्या आएगी बेटे 2 इंटू 2 का अंडर रूट ओवर 2। ठीक है, 2 इंटू 2 का अंडर रूट ओवर हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, अब देखें ये 2 इस 2 के अंडर रूट से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हमारे पास 2 बटे के नीचे है तो ये 2 इस 2 से कट जाएगी, यहाँ पर हमारे पास जो बच जाएगी वो 2 के अंडर रूट है। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जवाब है, जो कि हमारे पास 6.4 का लास्ट क्वेश्चन था। तो बेटे इस वीडियो को हम यहीं पर इख्तिताम करें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।